जय हिंद। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के न्यू क्लास में। आज फिर से हम लोग टॉप 50 प्रश्न करेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का जीएसटी मॉडल आधारित है, उत्तर होगा कनाडा मॉडल पर। विश्व में जीएसटी का सबसे ज़्यादा दर किस देश में है, उत्तर होगा भारत। जीएसटी चोरी करने वालों को कितने साल की सज़ा का प्रावधान है, उत्तर होगा 5 साल। जीएसटी पंजीकरण कराने पर कितने अक्षर का पंजीकरण नंबर दिया जाता है, उत्तर होगा 15 अक्षर का। जीएसटी के दायरे में कितने लाख से अधिक टर्नओवर व्यापारी को रखा गया है, उत्तर होगा 20 लाख से अधिक। जीएसटी का सभी निर्णय लेती है, उत्तर होगा जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, उत्तर होगा 33 सदस्य। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, उत्तर होगा वित्त मंत्री। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, उत्तर होगा केलकर समिति। जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उत्तर होगा 101 तथा 122वां संविधान संशोधन। जीएसटी की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, उत्तर होगा अनुच्छेद 379। आईजीएसटी की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, उत्तर होगा अनुच्छेद 369। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, उत्तर होगा 1 जुलाई 2017। जीएसटी प्रत्येक महीने के किस तारीख को भर देना होता है, उत्तर होगा 24 तारीख। भारत में जीएसटी के 4 क्लास बनाए गए हैं, यानी 4 श्रेणियों में जीएसटी को बांटा गया है। उत्तर होगा 5% आवश्यक वस्तु, 12% उपयोगी वस्तु, 18% आरामदायक वस्तु के लिए, 28% विलासितापूर्ण वस्तु के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कितने श्रेणी में बांटा गया है, उत्तर होगा 4 श्रेणी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। केंद्र सरकार वस्तु के उत्पादन पर कौन सा कर लगाती है, उत्तर होगा सीजीएसटी। जिस राज्य में वस्तु बनी है यदि उसी राज्य में बेची जाए तो कौन सा कर लगता है, उत्तर होगा एसजीएसटी। आइए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में बनी वस्तु केंद्र शासित प्रदेश में ही बेची जाए तो कौन सा कर लगेगा, उत्तर होगा यूटीजीएसटी। किसी राज्य में बनी वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाए तो कौन सा कर लगेगा, उत्तर होगा आईजीएसटी। भारत में इनकम टैक्स के कितने स्लैब हैं, उत्तर होगा 7 स्लैब। देख लेते हैं कौन कौन सा स्लैब है। 0 से 28 लाख नो टैक्स, 0 से 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 से 5 लाख 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख 10% टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख 15% टैक्स, 10 से 12.5 लाख 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख 25% टैक्स, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स। टैक्स के अतिरिक्त लगाया गया टैक्स क्या कहलाता है, उत्तर होगा सेस। सेस का पूरा पैसा किसके पास होता है, उत्तर होगा केंद्र सरकार के पास। अप्रत्यक्ष कर मतलब देखेंगे हम लोग कि अप्रत्यक्ष के अंदर
कौन कौन सा कर आता है? तो उत्पादन कर, सेवा कर, सीमा कर, बाजार कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, प्रोफेशनल कर, टोल कर, स्टैम्प कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, संपत्ति कर, कृषि कर, धन कर, आय कर, निगम कर, व्यवसाय कर, भू राजस्व कर, मृत्यु कर, उपहार कर। आइए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? उत्तर होगा हिल्टन यंग। आरबीआई को केंद्रीय बैंक का दर्जा किसने दिया? उत्तर होगा हिल्टन यंग आयोग ने। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा मुंबई। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक। आइए आगे बढ़ेंगे। आरबीआई के कार्यों का संचालन कितने सदस्य वाले बोर्ड के द्वारा होता है? उत्तर होगा 21 सदस्य वाले बोर्ड के तहत। 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी, 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार। बाजार की तरलता को नियंत्रित करना कहलाता है। उत्तर होगा साख नियंत्रण। आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए जिस दर पर ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा एमएसएफ। धन्यवाद।